मुजफ्फरनगर जनपद में धनगर समाज उत्थान समिति के बैनर तले आज समाज का गुस्सा फूट पड़ा। मंडल अध्यक्ष रवि कुमार धनगर के नेतृत्व में दर्जनों गणमान्य लोग मीडिया सेंटर पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समाज के प्रतिनिधियों ने साफ कर दिया है कि यदि उनकी वर्षों पुरानी मांगों पर तत्काल संज्ञान नहीं लिया गया तो वे सड़कों पर उतरकर एक बड़ा आंदोलन करने को विवश होंगे। समिति के मंडल अध्यक्ष ने संवैधानिक अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। आरोप है कि वर्ष 1950 से अनुसूचित जाति की सूची में 27वें नंबर पर दर्ज धनगर जाति के लोगों को तहसीलों द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। समाज ने क्षेत्रीय सांसदों और विधायकों की चुप्पी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आज़ादी के 78 साल बाद भी समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। धनगर समाज ने जिले की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी उंगली उठाई है। संगठन का आरोप है कि पुलिस थानों में धनगर समाज की शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है और भ्रष्टाचार चरम पर है। आरोप लगाया गया कि थाना स्तर पर अधिकारियों को मनमानी की खुली छूट मिली हुई है, जिससे आम आदमी का उत्पीड़न बढ़ रहा है। नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों में भी समिति ने बड़ी अनियमितता का दावा किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अहिल्याबाई चौक के सौंदर्यीकरण और मूर्ति स्थापना के लिए जारी 39.75 लाख रुपए के बजट पर सवाल उठाए गए। आरोप है कि ठेकेदार द्वारा निर्माण में मानकों की अनदेखी और बेहद घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। समिति ने मांग की है कि इस कार्य का निष्पक्ष जांच उच्च स्तरीय लैब से कराई जाए और दोषी पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। धनगर उत्थान समिति ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सरकारी धन का दुरुपयोग और समाज के अधिकारों का हनन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि जल्द ही जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया सुगम नहीं हुई और निर्माण कार्यों की जांच नहीं हुई तो पूरा समाज जनपद मुख्यालय का घेराव करेगा। रिट के कि इनका जाति प्रमाण पत्र बना दिया जाए। जो जिला प्रशासन है ना हमारा, वो हमारे न्याय संगत बात नहीं करता है, किसी मंत्री के दबाव में है। मंत्री आप सब समझदार हैं, हमारे विरोधी कौन है? धनगर समाज के विरोधी कौन है? तहसीलदार साहब हमें ये कहते हैं कि आपकी शासन में अच्छी पकड़ नहीं है, नहीं तो आपके प्रमाण पत्र तुरंत बन जाए। तो इसका मतलब क्या है? हम जिस क्षेत्र के हैं तो इसी क्षेत्र के मंत्री हैं। वोट तो आपने दिया। वोट हमने दिया है, तभी तो प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि जो गलती हो चुकी है आज तक हो चुकी है, अब नहीं होगी गलती। अब आगे भी चुनाव आ रहे हैं, उनका रिजल्ट अगर हमारे प्रमाण पत्र सुलभ तरीके से नहीं बनते हैं, हमारे बच्चों को उनका अधिकार नहीं दिया जाता है, सीधा सा ये मानना है कि संविधान का आर्टिकल 341 का उल्लंघन कर रहे हैं और कोई पूछने वाला है ही नहीं। आपका परिचय? मेरा नाम एडवोकेट रवि कुमार धनगर, सहारनपुर मंडल अध्यक्ष। आज प्रेस वार्ता की जारी बताइए। प्रेस वार्ता का जो विषय है वो मेरा समाज, जो धनगर समाज है, भोला भाला समाज है। 78 वर्षों से, देश आज़ाद को 78 वर्ष हो गए हैं, तभी से ही हम लोग पूर्ण तरह से आज़ाद नहीं हुए। आज़ाद की परिभाषा, हमारे बच्चों को शिक्षा में जिस आरक्षण का लाभ बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिया है, सूची में हमें रखा है अनुसूचित जाति की, उस सूची के अंतर्गत हमारे बच्चे, हमारे परिवारों का जाति प्रमाण पत्र शासन और प्रशासन मिली भगत से सुलभता से जारी नहीं कर रहा है। इस संबंध में हमने ये प्रेस वार्ता की है। दूसरा बिंदु, हमारे समाज के साथ अगर किसी तरह का कोई झगड़ा या कुछ भी किया जाता है और मामला थानों में जाता है तो थाने की स्थिति ये है कि वो हमारे समाज के बारे में निष्पक्ष कार्रवाई ही नहीं करते। तो लगता है आपको? हमें लगता है हमारे साथ कई घटनाएं इस तरह की हुई है। कारण क्या है? किस वजह से? कारण क्या है कि जो हमारे वर्तमान के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने कह रखा है ये समाज तो इन्हें इग्नोर मारो, आप जिसे हम कहें उसकी बात सुनो। तो हम सीधा हमें ये लगता है कि वर्तमान सरकार में धनगर समाज को नज़रअंदाज किया जाता है। आपके नाराज मंत्री या विधायक हो गए हैं, सरकार से है? हमारे मंत्री तो सरकार है, मंत्री जो हैं वो सरकार की तो हैं। भाई मान लिया हर केस को माननीय मुख्यमंत्री जी तो डील नहीं करेंगे, विभाग बटे हुए हैं, उस विभाग में जो मंत्री बैठे हैं, अगर मैं राज्य की बात करूं तो मंत्री हैं अश्विनी अरुण जी, IPS हैं, पूर्व रह चुके हैं, रिटायर हैं, पूरा दिमाग लगाते हैं, हमारे पक्ष के जितने भी शासन आदेश हैं साइड से हटा दिए गए हैं।
दिन भर दिन हमारे खिलाफ के शासनादेश जारी करते रहते हैं। मेरा तो उनसे भी यही कहना है कि इस तरह का कार्य क्यों कर रहे हैं। वो तो पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ मंत्री हो तो बात करें भी। उनके पास 1950 क्या उन्होंने संविधान उठा के नहीं देखा कि उसमें धनगर जाति अंकित है 27वें नंबर पर? क्यों नहीं देखा भाई? हमसे डिबेट करें, हम एग्जिस्ट करते हैं, हम यहाँ पर भी एग्जिस्ट करते हैं, जनगणना में भी है। 1931 देश आजाद से पहले की जनगणना है 1931, जातीय जनगणना दूसरी तो हो रही है ये। इससे पहले जातीय जनगणना 1931 में हुई है, देश आजाद से पहले, उसमें भी हम धनगर हैं। क्या रहेगा आपका? हमारा अगला कदम ये रहेगा श्रीमान जी कि हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। अब बहुत हो गया, अगर हमारे प्रमाण पत्र सुलभता से नहीं बने तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, कलेक्ट्रेट में धरना देंगे, बड़े आयोजन होंगे। हमें फिर बाद में सरकार ये ना कहे कि ये क्या कर दिया। तीसरा हमारा मुख्य बिंदु ये है, हाल में ही हमारे तिराहे का अहिल्याबाई चौक का चौराहे का निर्माण किया जा रहा है, उसमें 39,75,000 रुपये टेंडर के लिए आवंटित हुए हैं। हम बार बार उन्हें कहने लगे कि आप ठीक से निर्माण करो, ठीक से निर्माण करो। निर्माण मानकों के आधार पर नहीं किया गया है। 3-4 लोग हमारे ही समाज के मिलके ठेकेदारों के साथ में इस तरह की लिपापोती करने में लग रहे हैं और नगर पालिका प्रशासन इसे अनदेखी कर रहा है। हमने नगर पालिका में भी इस चीज़ की जानकारी दे दी गई और हमने इस जानकारी में ये कहा है कि जब तक पूर्ण तरह से जांच रिपोर्ट ना आए आईआईटी विभाग से कि निर्माण सही हुआ या नहीं हुआ, तब तक उस ठेकेदार का भुगतान नहीं किया जाए। जब ये इसका निर्माण हो रहा था तो आपके ही समाज के लोग वहाँ 24 घंटे बैठे रहते थे। जी, और उस टाइम पर आपने आवाज नहीं उठाई है? हमने आवाज़ उठाई है। मैं गया हूँ कई बार, उन्होंने कहा है नहीं अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। अच्छा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा जब पूर्ण हो जाएगा जब देखना। इसलिए हम पूर्ण होने के बाद प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अब बीच में अगर हम प्रेस वार्ता करते तो ये ना होता कहने लगे भाई आपने तो ये निर्माण रुकवाने के चक्कर में हो। आपने उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट दी है जो लोग इसमें इन्वॉल्व है? मैंने कंप्लेन करी है, मैंने एक कॉपी आपको भी दी है, नगर पालिका में भी दी है। ठेकेदार है इन्वॉल्व, कौन है ठेकेदार? एस्टिमेट के हिसाब से हमें अपनी इनवॉइस बता दे कि ये मैंने खरीदा, ये लगाया, ये खरीदा, ये लगाया, और उसकी प्रमाणिकता जंचवा दे। हमें जांच रिपोर्ट होती है हर चीज की। ऐसी ही खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो करें। रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े और पाएं वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।